या और कोरोना से इतना भयभीत थे वो कि सुबह उनका जो ट्वीट था वो भी कर रहा था। बहरहाल दुनिया में जो आया है उसे जाना है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब जाते हैं तो अपने साथ वो बहुत सी यादें और बहुत सी रौनकें ले जाते हैं। तो राहत इंदौरी का जाना हमारे साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र की बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। और राहत इंदौरी जैसे लोग वो नहीं हैं जिन्हें एकदम भुला दिया जाए और जिनके गम को एकदम भुला दिया जाए। बहुत दिनों याद रहेंगे, बहुत दिनों उन्होंने शायरी को जो एक नया रंग दिया था वो रंग राहत इंदौरी साहब के साथ चला गया और लोग अब उस रंग के लिए तरसेंगे। जी जी, वाकई में बहुत बड़ी क्षति है। आपको रोकना चाहूंगी, विनोद भंडारी अरविंदो अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो जुड़ चुके हैं। विनोद जी, राहत इंदौरी नहीं रहे, क्या क्या दिक्कतें उनको थी? परसों रात को वो बहुत सीरियस हालत में किसी प्राइवेट अस्पताल से आकर भर्ती हुए थे। आईसीयू में हमने उनको रखा था। तब उनको दोनों लंग में करीब 60% निमोनिया था, डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन था, उनकी किडनी डिसीज थी, हार्ट की डिसीज थी जी। कल सुबह उनकी हालत में कुछ सुधार आया था। रात को उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई और कल सुबह जब मैं उनसे मिला और उनको नाश्ता कराने के लिए बोल रहा था तब उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको एहसास हो गया था। तो वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब अब मैं ठीक नहीं होऊंगा। वो मेरे करीब 40 साल पुराने पेशेंट रहे हैं और मेरे बड़े मित्र भी रहे हैं। तो मैंने उनको बहुत समझा के बड़ी मुश्किल से नाश्ता कराया था। आज दोपहर को 1-1:15 बजे के करीब उनको एक्सटेंसिव हार्ट अटैक आया और फिर से रिवाइव कर लिया हमने। 2-1 घंटे वो रहे, फिर सेकंड हार्ट अटैक आया और उसके बाद फिर वो रिवाइव नहीं हो पाए। ऐसा लगता है कि इतनी कोमॉर्बिडिटी के साथ ये कोरोना के कारण लोगों को जो क्लॉट बन रहे हैं वो हार्ट में जाके किसी कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हुआ है, उसके कारण उनकी डेथ हुई। जी, वो पहले से हार्ट पेशेंट भी थे, आपने भी बताया, और डायबिटीज भी उनको थी, किडनी की डिसीज भी थी, ब्लड प्रेशर भी था। जी, काफी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। हाँ, मुझे ऐसा मालूम पड़ा था कि वो 2-3 दिन पहले से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे, फिर वहां से मेरे यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तो यानी कि अगर थोड़ा और पहले आते तो आज ये खबर हम नहीं पढ़ रहे होते। इसका तो नहीं बोल सकता, बिकॉज इस कोरोना में बहुत सारे मरीजों को ब्लड क्लॉट हो रहा है और वो क्लॉट जाके किसी को पल्मोनरी आर्टरी में, किसी को हार्ट की आर्टरी में, किसी को पांव की आर्टरीज में, किसी को हाथ की आर्टरी में, किसी को किडनी की आर्टरी में डिपॉजिट हो रहा है और उसके कारण लोगों को तकलीफें आ रही है। आपने बताया डॉक्टर कि वो उनको एहसास हो गया था इस बात का और वो आपसे बात बिल्कुल श्योर है। वो सुबह मुझे 2-3 बार बोले कि डॉक्टर साहब अब मैं क्या ठीक होने लायक नहीं हूँ, अब मैं नहीं हो पाऊंगा ठीक, ऐसा मुझे। फिर मैंने बड़ा मुश्किल से उनको समझा के नाश्ता कराया। तो काफी मायूस थे वो उस समय जब उन्होंने कहा कि मैं हाँ, बिल्कुल मायूस थे, बहुत मायूस थे। कल भी वैसे ही थे, पर कल तो थोड़े बीच में ठीक हो गए थे, तो खाना वाना खाया था उनने, बट बहुत मायूस थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका जुड़ने के लिए। तो एहसास उनको हो गया था, कल भी उन्होंने बोला कि मैं अब ठीक होने वाला नहीं हूँ, जैसा कि डॉक्टर ने भी हमको बताया, डॉक्टर भंडारी ने, कि उनको एहसास हो गया था, मायूस भी थे वो इस बात से, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। बड़ी मुश्किल से उनको नाश्ता उनको कराया डॉक्टर ने समझाकर। और मंसूर उस्मानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कवि हैं। मंसूर जी, एहसास भी उनको हो गया था? एहसास तो हर शायर के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, और राहत इंदौरी तो ओवर सेंसिटिव शायर थे और इंसान थे, और उसकी झलकियां उनकी शायरी में भी आप देखिए। 20-25 साल पहले जो उन्होंने कलाम कहा वो लगता है कि जैसे आज के दौर की तस्वीर बना रहे हो। तो उन्हें यकीनन एहसास क्या, वो बीमार तो चल रहे थे, बीमारी के बावजूद मुशायरों में जहाँ इससे कोविड-19 से पहले वो शिरकत करते रहे और जहाँ भी रहे बहुत जिंदादिली के साथ। लेकिन एक इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता ही है कि कितना ही बहादुर आदमी हो, कितना ही मजबूत आदमी हो, वो टूट जाता है। और शायर बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं वाला मामला है। तो राहत साहब को भी ऐसा ही लगा होगा। आभास उनको हो गया था। उनका एक शेर जो बहुत, हालांकि उनके तो सभी जो शेर है बड़े
प्रसिद्ध हैं, बड़े मशहूर हैं। एक शेर है उनका, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शेर उन्होंने जब किया था तो ये काफी रीट्वीट भी हुआ था और इसको बहुत लोगों ने पसंद किया था। जी जी, अब देखिए कवि का शेर है ये, अब से 20-25 साल पहले उन्होंने गजल कही थी, लेकिन आज के दौर में आकर और फिर राहत इंदौरी ने इसी गजल में ये भी कहा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं खाली मकान थोड़ी है।